गोंगलू खरगोश और झूठ मूठ का पेट दर्द। हाय, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। हाय मम्मा। पेट पर हाथ रखे गोंगलू खरगोश जमीन पर लौट पोट हो रहा था। चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर मामा खरगोश भागी हुई आईं। इतनी देर में गोंगलू के चारों भाई भी आसपास से भागते हुए आ निकले कि देखें क्या हुआ है। गोंगलू ने एक आंख खोलकर इधर उधर देखा। जब देखा कि तमाम लोग जमा हो चुके हैं तो वो बोला, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, उल्लू बनाया, और उछलता हुआ एक तरफ को निकल गया। ये कोई नई बात नहीं थी। वो हर कुछ दिन के बाद ऐसे ही करता था और सब की जान निकाल देने के बाद खुद आराम से एक तरफ होकर ये कहकर भाग जाता कि अरे मजाक था। गोंगलू की दादी ने कई बार उसे ऐसे झूठ बोलकर मजाक करने से मना किया, लेकिन वो किसी की सुनता कब था। उसके सारे भाई भी उसकी इस आदत से शदीद तंग थे। पेट दर्द वाले झूठ को अभी एक हफ्ता गुजरा था कि गोंगलू ने खेल खेल के दौरान दरख्त से छलांग लगाई और जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया कि मेरी टांग टूट गई। हाय हाय हाय, मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गई। हमेशा की तरह सब मारे फिक्र के भागे हुए आए, लेकिन इससे पहले कि हाथ लगाकर देखते कि चोट कहाँ आई है, वो ये कहता हुआ भाग गया, अरे मैं रोज ताजा गाजरें खाता हूँ और पूरा प्याला पालक का। इतना स्ट्रॉन्ग हूँ मैं तो भला इतनी सी छलांग से मेरी टांगें टूटेंगी? बेवकूफो। ये कोई 10वीं मर्तबा थी कि उसने ऐसे ही किया था। मामा खरगोश तो अफसोस करती हुई वापस चली गई, लेकिन गोंगलू के चारों भाइयों और दोस्तों ने पक्का इरादा किया कि आइंदा कुछ भी हो जाए वो गोंगलू की किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे। कुछ दिन के बाद मामा खरगोश पास वाले गांव में चली गई। गाजरों का मौसम था और ढेर सारी गाजरें पककर बिल्कुल तैयार थीं। मामा खरगोश अपने साथ गोंगलू के 2 भाइयों को भी ले गई ताकि वो उनकी मदद कर सकें। जाते जाते वो गोंगलू और बाकी के 2 भाइयों को सख्ती से मना करके गई कि खबरदार पीछे से कोई शरारत मत करना। इसके साथ ही उन्होंने घर के कुछ काम बच्चों के जिम्मे लगा दिए। जैसे ही मामा खरगोश नजरों से दूर हुई, गोंगलू ने दिमाग ही दिमाग में सोच लिया कि क्यों ना एक बार फिर मजा किया जाए। ऐसा करता हूँ बीमार बन जाता हूँ, सारा काम इन दोनों को करना पड़ेगा। ये कहकर उसने दोनों भाइयों से कहा, मेरे पेट में दर्द है बहुत सख्त, मुझे काम नहीं होगा। ऐसा करो कि मेरे हिस्से का भी काम कर दो। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनको अच्छी तरह मालूम था कि गोंगलू झूठ बोल रहा होगा, मगर पता कैसे करते कि झूठ है। मजबूरन उन्होंने सारे घर का काम समेटा। शाम को गोंगलू खेलने के लिए घर से बाहर जाने लगा तो दोनों भाइयों ने रोका। ओ गोंगलू, तुम्हारे तो पेट में दर्द था, आराम करो। गोंगलू ने दोनों को पीछे हटाया और बोला, कौन सा दर्द? अरे मैंने तो काम से जान बचाने के लिए दर्द का बहाना किया था। पागलो, हमेशा मेरी बातों में आ जाते हो ना। अब तो गोंगलू के भाइयों को सख्त गुस्सा आया। इस मर्तबा उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए अब तो किसी बात का यकीन नहीं करना। सारी शाम गोंगलू गाजरें चबाता इधर उधर भागता रहा और यूं ही रात हो गई। रात का पिछला पहर था कि गोंगलू के चीखने की आवाज आई। हाय अम्मी, मैं मर गया, अब तो पक्का मर गया है मेरा पेट। हाय। आवाजें सुनकर गोंगलू के दोनों भाई उठ बैठे, लेकिन उन्होंने पक्का अहद कर रखा था कि अब गोंगलू की बातों में नहीं आना। उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया कि गोंगलू ने सुबह भी यही ड्रामा रचाया था, और इसके साथ ही वो दोनों अपने कानों को ढककर गहरी नींद सो गए। लेकिन प्यारे बच्चों, अब की बार गोंगलू को वाकई पेट में दर्द था। सारी रात वो चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। जिस किसी तक उसकी आवाज़ पहुंची भी, वो ये सोचकर नहीं आया कि झूठ बोलकर ऐसे मजाक करना गोंगलू की पुरानी आदत है।
ماما خرگوش بچوں سمیت صبح صبح پاس والے گاؤں سے لوٹ آئیں۔ ان کے آنے تک گونگلو ساری رات درد میں کرراہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ بھائیوں نے ماما کو ساری کہانی سنا ڈالی اور یہ بھی بتایا کہ کل گونگلو نے دن کے وقت پیٹ درد کا بہانہ بنایا تھا، اس لیے جب رات میں وہ چیخا چلایا تو ہم نے اس کی بات کو مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ یہ سن کر ماما خرگوش نے گونگلو کی طرف افسوس کے ساتھ دیکھا تو وہ فوراً ان کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا اور بولا، سب لوگ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، پکا وعدہ، مذاق میں بھی نہیں بولوں گا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنی مصیبتوں کی وجہ بنتا ہے۔ میرے پیٹ میں اصل میں درد تھا، کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ میری توبہ توبہ، میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ دیکھا آپ نے جھوٹ بولنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ سچ مچ کی مصیبت میں ہو تب بھی کوئی اس پر یقین نہیں کرتا۔ اگر آپ کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت ہے تو آج ہی اس بری عادت سے جان چھڑا لیجیے۔